नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। आज मैं सिर्फ राशिफल बोलूँगा। बहुत फ़ोन आ रहे हैं लोकल, तो थोड़ा उनकी भी इच्छा पूरी करनी होती है और थोड़ा आपको भी, सबों को भी कुछ तो जानकारी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है आसमान में। सबसे पहली बात पहले ही बोल दूं कि फागुन महीना ये भगवान गोविंद के नाम पर है, गोविंद मास। और इस गोविंद मास में 5 रविवार हैं, 5 संडेज। 5 रविवार जिस महीने में पड़ता है वो अशुभ हो जाता है, तो स्थान काल पात्र के हिसाब से इसकी अशुभता बढ़ती जाती है या घटती जाती है। तो ग्रहों की जो स्थिति है, जैसे मंगल और राहु एक साथ हैं, शनि स्वग्रही होने के बाद भी अच्छे रिजल्ट देने में बहुत कामयाब नहीं हैं, गुरु भी हैं तो बहुत ढंग से नहीं है, आकाश में नीच भंग राजयोग होने के बाद भी। तो ये पंच रविवार जो होता है, ऐसी स्थिति में विग्रह होता है, सेना के द्वारा विग्रह होता है, जो आप देख चुके हैं। म्यांमार में जो हुआ वहाँ देख चुके हैं, और सभी जगह, 1-2 जगह और सेना अपने शासन में ले लेना चाहती है। सैनिक लोगों का मनोबल बढ़ जाता है और राजतंत्र भी खतरे में पड़ जाता है, प्रजातंत्र भी खतरे में पड़ जाता है, अमन चैन समाप्त हो जाता है, अग्नि भय हो जाता है। आकाश से अग्नि की वर्षा हो, या जंगल में आग लग जाए, या समुंदर में आग लग जाए, बड़वा नल या दावा नल जो भी हो, तो अग्नि अग्नि और अग्नि। अब चूँकि मंगल राहु के साथ है तो अग्नि वो भी है, और सूरज जो है ये भी अग्नि को ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो सूरज शुक्र के साथ हैं। रिजल्ट ये हुआ कि शुक्र जो है अस्त हो गए। सूरज 4 डिग्री के करीब, इनके करीब शुक्र हैं, तो शुक्र तो जल गए। तो शुक्र के स्थिति से जो लोग जुड़े हुए हैं शुक्र से, उनकी स्थिति तो नाजुक है। अब शुक्र वाहन को बोलते हैं, तो आकाश में एक्सीडेंट हो, वायुयान मार्ग में कुछ झंझट हो, वाहन परिवहन से जुड़े हुए सारी चीज़ों में कुछ तकलीफ़ हो, एक्सीडेंट हो, इस तरह की बातें संभव है। 5 रविवार होना और या 5 शनिवार होना ठीक नहीं माना गया है। लेकिन ठीक इसके बाद जैसे ही होली समाप्त हो जाता है, पूर्णिमा होता है, उसके बाद चैत्र महीना शुरू होगा। उसमें 5 सोमवार हैं जो सुख शांति समृद्धि के प्रतीक होते हैं, सब शांत शुभ। तो आशा करता हूँ कि पूर्णिमा के बाद सारी स्थितियाँ अनुकूल हो जानी चाहिए। बहुत सारा आप तो देख रहे हैं, एक राष्ट्र जो परम शत्रु है हमारा, उनके राजनयिक उच्च पदाधिकारी बोलते हैं हम भारत के साथ शांति और मित्रता चाहते हैं। भाई भाई बोल करके उन्होंने 3 बार धोखा दिया हमें, और फिर भाई भाई बोल रहे हैं। लेकिन जैसे चैत्र माह एक होगा, पूर्णिमा के बाद, तो ये
ये जो महीना है वो भी भगवान विष्णु के नाम से है और महापवित्र है। आशा करता हूँ बहुत सारी चीज़ें सेट राइट हो जाएंगी। लेकिन 14 तारीख से खरमास शुरू हो जा रहा है। अभी सूरज कुंभ में है जो सही नहीं है, वायु तत्व में वो भी पड़े हुए हैं, अग्नि है वायु तत्व में, और मंगल की स्थिति देखिए, केंद्रीय प्रभाव दशम दृष्टि पड़ रही है 11 में। बहुत कुछ नहीं बोलते हुए भी देखना पड़ता है। 3-11 की दृष्टि, 5-9 की दृष्टि, केंद्रीय दृष्टि, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जब आप भी मैच्योर्ड हो जाएंगे तो आप लोग भी देखेंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं। बहुत सारी चीज़ें नहीं बोली जाती हैं, नहीं तो राशिफल ही एक किताब हो जाएगा। और आज कृष्ण पक्ष है, विजया एकादशी है। आज एकादशी है, लेकिन विजया एकादशी, सक्सेस एकादशी, इस दिन 9 तारीख को यदि कुछ अच्छे ढंग से सोच करके कुछ कर्तव्य या कुछ काम किया जाए तो सक्सेस होता है। भगवान विष्णु को साक्षी रख करके कुछ काम कीजिए तो विजय तो होगा। और वरियान योग है, योग है वरियान। वरियान का मतलब होता है, इसके स्वामी होते हैं कुबेर। तो अंदाज लगाइए, हालांकि कुबेर का एक अंग जो है शुक्र है। शुक्र माने खजाना, भगवान का खजाना, ये तो जला हुआ है। लेकिन फिर भी चंद्रमा आज कुबेर दशांश में हैं। वो 9 डिग्री से 12 डिग्री के अंदर जब चंद्रमा आ जाएंगे मकर राशि में, तो ये कुबेर अंश में आए। तो जो जिनको जो समझ में आए, मैंने कुछ बातें कह दी हैं। जो समझदार हैं समझ लें, नहीं समझना है तो गलत ना समझें। नहीं समझना वो ज़्यादा बेहतर है, गलत समझना खतरनाक हो जाता है। तो इशारे से ही बात कर रहा हूँ, उसको मैं एलोबरेट नहीं कर रहा हूँ। और चूँकि 5 रविवार होने के कारण राज विग्रह, अग्नि भय, छत्रभंग, बहुत सारा चीज़ है। तो 5 रविवार का मतलब हुआ, जिस आदमी के कुंडली में सूरज नीच हैं, गड़बड़ हैं, चाहे नवांश में नीच हैं, चाहे दशमांश में नीच हैं, या चतुर्थांश में नीच हैं, तो उनके लिए ये फागुन माह ठीक नहीं जाएगा। जिनकी कुंडली में सूरज पाप ग्रह के साथ सटे हुए हैं, राहु के साथ सटे हुए हैं, ठीक नहीं जाएगा। मैं राशिफल भी नहीं टच किया हूँ, मैं जनरल बात बोल रहा हूँ आपको। 5 रविवार यदि किसी महीने में, हिंदी महीने में हो जाए, जैसे फागुन महीना है तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष मिला करके 5 संडे हो गया, तब ये आता है। तो एक तो ये स्थिति गड़बड़ है। दूसरा, वृश्चिक राशि के जितने लोग हैं, मैं हाथ उठा के कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत 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 बढ़िया समय है। आप दरवाज़ा खटखटाओ ना, खुलेगा आपके लिए दरवाज़ा। जो लोग नौकरी, जिनकी छूट गई है, नौकरी मिलेगी। जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपकी इच्छा भी पूरी होगी। जो लोग पानी का काम कर रहे हैं, लिक्विड का काम कर रहे हैं, जो लोग केमिकल का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे पोजीशन में चले जाएंगे आप।
जो लोग पॉइजन का काम कर रहे हैं, डंक मारने वाला स्कॉर्पियो, जो लोग विष संग्रह करते हैं, जैसे सांप पकड़ने वाले लोग विष संग्रह करते हैं, आपके लिए भी बहुत बढ़िया समय है। तो वृश्चिक राशि और धनु राशि, धनु राशि के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। मैं राशिफल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ कि धनु राशि वालों के लिए भी समय बहुत बढ़िया है। सबसे खराब मकर राशि है। मकर राशि में 4 ग्रह हो गए, राहु, गुरु, चंद्रमा और बुध, ये बहुत कमज़ोर हो गए। तो मकर राशि मेरा भी है। मकर राशि वाले लोग थोड़े सावधान रहें लंबे अरसे तक, मतलब जब तक सूरज आगे नहीं बढ़ जाते हैं, मीन राशि में नहीं चले जाते हैं, और चंद्रमा आगे नहीं निकल जाते हैं और बुध आगे नहीं निकल जाते हैं, तब तक मकर राशि थोड़ा कमज़ोर रहेगा। आप आगे बढ़ के कुछ मत कीजिए, ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ मत कीजिए, डोंट फोर्स एनीबडी फॉर एनीथिंग, और कोई बहुत बड़ा डिसीज़न मत लीजिए, कई पेपर में एग्रीमेंट साइन मत कीजिए। आपके बच्चों की शादी हो तो उसमें कोई भी डिसीज़न मत लीजिए। इसे तो खरमास बीतने के बाद है ना, अब सब कुछ होगा। और अभी शादी का समय नहीं आया है कि 13 तारीख तक आप शादी कर लेंगे, वो भी नहीं है। मीन राशि वालों का समय ठीक है, लक आपका भी फेवर करेगा। मीन राशि, मैं इंडिविजुअल बोल रहा हूँ अभी, ये समझ लीजिए। वृषभ राशि में जिनका राशि पड़ता हो वृषभ में, आपके लिए भी समय अनुकूल है। मैं नक्षत्र सिद्धांत में जो बोलूँगा उसमें आप उसको मिला करके देख लीजिएगा। मिथुन राशि, आपका भी समय बहुत बढ़िया है, वेरी गुड पीरियड है। मिथुन राशि का, वृषभ राशि का, मीन राशि का और तुला राशि का, ये सब वेरी गुड पीरियड है। खराब पीरियड में एक मकर राशि का खराब है और सिंह राशि का खराब है। सिंह राशि का भी खराब है। तो अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। मैंने अपने ढंग से आपको राशि फल बताया और ये करीब करीब 100% लागू होगा, इसको मान के चलिए आप। अब नक्षत्र सिद्धांत की बात बोलता हूँ। आज वरियान योग है, एक कुबेर योग, इनके स्वामी कुबेर बोलते हैं। तो आज के दिन बहुत सारे लोग कुबेर के समान धनी हो जाएंगे या उनको बहुत धन मिलेगा। जिनके कुंडली में दशा अंतर दशा अच्छा चल रहा होगा या 4-5 ग्रह संपत्ति तारा में और सक्सेस तारा में हो, जिनके 1-2 ग्रह कुबेर अंश में या मारुत अंश में आते हो तो अच्छे धन प्राप्त होने के संकेत हैं आपके लिए। तो मैं नक्षत्र सिद्धांत से थोड़ी बात कर लेता हूँ, जो मेरा प्रिय विषय है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। उत्तराषाढ़ा के 2 चरण हैं। उत्तराषाढ़ा के स्वामी सूरज होते हैं। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आप लोग यदि आपका सूरज खराब है, कमज़ोर है, नीच है, पापस 2 या 3 पाप ग्रह से दृष्ट है, अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, छठे घर में है, इवन 4th हाउस में भी है, तो स्थिति ठीक नहीं है आपकी। आपको हिसाब से रहना पड़ेगा। टेक केयर।
बी ऑन सेफ साइड। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, आपके लिए दिन बहुत फेवरेबल है। मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, बहुत फेवरेबल है, उपयोग कर लीजिए। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उनके लिए भी फेवरेबल समय है। मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, ये मित्र तारा में पड़ता है। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, वृक्षरा, धनिष्ठा और चित्रा। आपके लिए भी समय फेवरेबल है। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, सद्भिषा, आपके लिए समय ठीक नहीं है। बद्ध तारा में पड़ता है। इट इज़ नॉट बाधक तारा, इट इज़ रियली बद्ध तारा। सो डेंजर टू लाइफ, डेंजर टू योर बॉडी, डेंजर टू योर फेम, या आपके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए जो मरने के समान हो, उतना दुखदाई हो जाए। जैसे आप पर कोई पुलिस केस हो जाए, आके घर में धमक दे दे कि अरेस्ट करना है आपको। यदि आप गलत आदमी हैं, गलत ढंग से जीते हो, गलत पैसे उपार्जन करते हो तो ही जा सकता है। देखते हैं ईडी छापा मार देती है। तो राहु के 3 नक्षत्र वाले लोग सावधान रहिएगा। गोविंद की पूजा कीजिए ना। ये महीना गोविंद के नाम से, भगवान गोविंद के नाम से है, और नवग्रह का पाठ कर लीजिए और अपने कुल देवता का ध्यान कर दीजिए। यदि आपको अपने इष्ट देव मालूम है तो इष्ट देव का जो मंत्र है कम से कम 27 बार जरूर जप कर लीजिए। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रा होता है। आपके लिए आज का दिन सक्सेस जोन में है। बहुत बढ़िया, मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। सक्सेस जोन में है। जो सोचोगे, विचारोगे, वो कर सकते हो, उसको धरती पर उतार सकते हो। लेकिन बहुत बड़ा रिस्क मत लीजिए, समय अनुकूल नहीं है। पंच रविवारा, ये अच्छा ठीक नहीं है। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रा, आपके लिए झगड़े का घर है। प्रत्यारी तारा है, झगड़ा है, एनिमी स्टार है। मत मुंह फुला के किसी से बात मत करो। किसी से भी झंझट करोगे, आदमी नाराज़ हो जाएगा, फिर वो आपके जान का दुश्मन हो जाएगा, पीछे पड़ जाएगा वो आपसे। सो प्लीज़, शनि के 3 नक्षत्र वालों के लिए मैं ये हिदायत दे रहा हूँ कि थोड़ा कम बोलिए, मुंह सिलाई कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर। 9 तारीख को, 9 मार्च। बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, बुध के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, आपके लिए समय कल्याणकारी है। आपका ही भलाई होगा, आपका ही उपकार होगा। ईश्वर आप पर प्रसन्न है। कौन ईश्वर? भगवान श्री विष्णु। आप अपने जो इष्ट देव हैं उनकी पूजा कीजिए और हरि का नाम लीजिए। आई एम श्योर जितना आप चाहते हैं उससे अधिक मिल जाएगा। केतु के 3 स्टार होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। ये विपत्त तारा में पड़ा हुआ है। यू आर इन डेंजर। तो सड़क पर उतरते समय बहुत ध्यान दीजिए, गाड़ी से भी उतरते समय बहुत ध्यान दीजिए, ट्रेन में चलते समय भी ध्यान दीजिए। चढ़ने उतरने की जो परंपरा है, कभी कभी पैर फिसल जाता है तो सीधा लोग प्लेटफॉर्म से नीचे, चक्के के नीचे आ जाते हैं। बहुत देखा है कि मैं रेलवे में था तो आई हैव सीन लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट। और ट्रेन से भी चलती गाड़ी से भी उतरने का एक सिस्टम है। जिधर इंजन चलती है उसी ओर बढ़ते हुए उतरा जाता है, नॉट इन द रिवर्स गियर। ब्रेक वन की तरफ या उल्टे नहीं उतरना चाहिए। तो केतु के 3 नक्षत्र वाले आज के दिन, 9 तारीख के दिन, कोई ऑपरेशन ना कराएं, कोई ब्लिस्टर का इलाज ना कराएं। चोट, तकलीफ़, ये सबसे थोड़ा सा सावधान रहिए आप। नो एक्सटर्नल इंजरी, नो एक्सटर्नल इंजरी। बाहर ना निकलें, नहीं तो
कोरोना पकड़ सकता है आपको। मैं शब्द बोल रहा हूँ, थोड़ा अच्छा ना लगेगा आपको, लेकिन पकड़ सकता है, इसलिए कि केतु जो है छोटे छोटे कृमि को बोलते हैं, बहुत छोटे छोटे कृमि को, वायरस को भी बोलते हैं, उसी में आ जाता है ये। केतु ने ही तो वायरस, ये चमगादड़ की बीमारी इस केतु ने ही लाया। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, ये आपके संपत्ति के लिए है। आज धन पाने का दिन है, और आज चंद्रमा 9 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में जब तक रहेंगे मकर राशि में, और यदि आप कुछ तकदीर वाले हो, आपकी कुंडली में योग अच्छे हैं, समय ठीक चल रहा हो, दशा अंतर्दशा ठीक है, बली है और सारे ग्रह, तो कुछ तो मिल जाएगा आज। तो ये रहा 27 नक्षत्रों की कहानी। और सूरज कुंभ में है, माइंड इट, सूरज कुंभ में है, और कुंभ को मैं वायु देवता बोलता हूँ, हनुमान जी। तो जब तक सूरज भगवान कुंभ में है, तब तक आपको हनुमान जी का जरूर ध्यान करना चाहिए, कारण कि सूरज के ही चारों तरफ सारे ग्रह घूमते हैं, तो वो एक स्थिति है बनी हुई। और मंगल राहु, मंगल को सेनापति बोलते हैं, राहु को छल कपट बोलते हैं। तो 13 तारीख तक कुछ और राज्यों में सेनापतियों के द्वारा छल कपट की संभावनाएं हैं। मैं आई एम नॉट मीनिंग पर्टिकुलरली एनी कंट्री, लेकिन मंगल को सेनापति बोलते हैं भगवान के, और शुक्र को खजाना, और राहु को षड्यंत्र। तो मंगल राहु मिलकर के षड्यंत्र करेंगे कौन? तो सेनापति। चोरी करेंगे तो कौन? सेनापति। सूरज से शुक्र जल गए हैं, 4 डिग्री का ही डिफरेंस है, इसलिए बहुत जोखिम लगा करके कोई पैसे मत लगाओ किसी चीज़ में, और नई गाड़ी मत खरीदो, समय ठीक नहीं है। एकदम सूरज है ये, सूरज के मुख में ये गाड़ी ढुकने वाले हैं, 4 ही डिग्री का फर्क है। हालांकि सूरज पीछे हटते जाएंगे रोज 1-1 डिग्री, तो दूरी बढ़ जाएगी। भगवान करे जब दूरी बढ़ जाए, या सूरज मीन में जब चले जाएं 13 तारीख के बाद, तो गुरु के घर में जाएंगे तो वो थोड़ा शुभ हो जाएंगे। 12 गुरु का घर है, और गुरु का नीच भंग राजयोग हो चुका है। देयरफॉर दिस इज इन अ गुड जोन। और 9 नंबर बहुत ही शुभ है, 9 नंबर तो बहुत शुभ है। तो जिनका धनु लग्न है और धनु राशि है, यू आर लकी, एज वेल एज जिनका मीन लग्न है आप, या मीन राशि है, आप भी लकी हो। सिंह राशि वाले लोग थोड़ा संभल करके रहिएगा। अब मैं क्या बोलूँ, मेरा तो अपना ही लग्न सिंह है और राशि मकर है, तो मैं तो दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ। मालिक की मर्जी, यही विधि राखें राम। तो ये रहा आज 9 तारीख के बारे में, जो मैं जानता था थोड़ा बहुत आपसे शेयर कर लिया। एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कुबेर अंश का जो बार बार जिक्र किया है, तो जो लोग थोड़ी बहुत गलत समझ रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि शेयर में पैसे उसे लगा दो, डूब मत जाइएगा, डूब जाइएगा तो फिर हमको बोलेगा। कारण कि जब तक आपकी पूरी कुंडली की जानकारी ना हो, तब तक ये सब काम नहीं करना चाहिए। जैसे राहु किसी का विपद तारा में पड़ता हो, आपके अपने तारा के हिसाब से, जन्म नक्षत्र के हिसाब से राहु यदि विपद तारा में पड़ता हो आपका, या बध तारा में पड़ता हो, या जन्म तारा में भी पड़ता हो,
तो ये तो आपको डुबा देगा, शेयर मार्केट और लॉटरी वगैरह डुबा देगा, और आप सीधा रोड पर खड़े हो जाओगे चिनिया बादाम लेकर के। इसलिए मैं गेस करने को नहीं बोलता। एस्ट्रोलॉजी गेस करने की चीज़ नहीं है। जो भी गेस करके कुछ बोलते हैं, एकदम शुद्ध भाषा में मैं बोलूं, अपात्रे न दीयते ज्ञानम धनम दानम। इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप फ़ोन नंबर क्यों नहीं देते हैं। मैं इसलिए नहीं देता हूँ कि ठीक है 40, 45, 44 हज़ार मेरे सब्सक्राइबर हैं। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि जो लोग अपात्र हैं वो हमारी कुछ बात सुने। जो एक बात है वो सत्य है, अपात्रे न दीयते दानम न ज्ञानम न धनम। ये नहीं करना चाहिए। जो अपात्र है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मठाधीश हो, चाहे कहीं के भी हो, जिनके कुंडली में चारित्रिक दोष हो, जिनके कुंडली में दिखता है कि उनकी आंखें पवित्र नहीं हैं, मनसा बीमार हैं, वो ब्राह्मण, जिनके कुंडली में ये दिखता है कि आदमी ठग है, बुध के साथ राहु है, ऐसे व्यक्ति को दान देकर के क्या करोगे? कोई कुछ नहीं कर सकेगा। आप भी जाओगे, वो भी जाएगा, डूबेगा। और बड़ा प्रिय शब्द है एस्ट्रोलॉजर जो अज्ञानी हैं, किसी भी बात पर बोल देते हैं पितृदोष है। यार पितृदोष है तो बताओ ना कुंडली में कैसे देखा जाता है? पितृदोष कैसे देखते हैं? आज ही बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि 4th हाउस माता है तो 10th हाउस पिता होना चाहिए, इसलिए कि माता के घर से सप्तम है तो पिता होना वही चाहिए। सत्य तो यह है, परम सत्य तो यह है, अंतिम सत्य तो यह है कि 9th हाउस ही पिता होते हैं, 9th हाउस ही भगवान होते हैं, 9th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है आपके इष्ट देव को। वो किताब भी मैं फोल्ड कर दिया हूँ अभी, मंत्र शास्त्र वाली जो किताब है। आई वॉन्टेड टू राइट इट बिकॉज दिल्ली में था तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स ने कहा कि सर हम लोग के पास समय नहीं होता है, वी डोंट हैव मच टाइम टू सिट एंड वर्शिप। एमएनसी कंपनी में काम करने जाइए तो सारा दिन का एक एक सांस बेच देना पड़ता है उनको, तो बहुत शॉर्ट में संक्षेप में कुछ तो बताइए। तो यस फॉर देम कि जिनको समय ना मिलता हो, जिनको कम समय मिलता है, वो कैसे करें? सही में 4 मिनट भी यदि आप पूजा करते हो, गॉड इज़ हैप्पी विथ यू। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इष्ट देव कौन हैं। सो फॉर देम आई हैड रिटन दैट बुक। लेकिन मार्स दूसरा का जो हर्ष हो रहा है, जो हर्ष हुआ है, उसको देख के तो डर ही लग रहा है। देखूंगा। तो ये स्थिति है, ज़्यादा आपका समय लेना नहीं चाहता हूँ। और शादी ब्याह वाले थोड़ा सा अकबकाइए मत, घबराइए मत, दौड़िए मत, परेशान मत होइए कि बेटी की शादी नहीं हो रही है तो कोई भी मिल गया चलो उसी के गले में डाल दो, या बेटा का शादी नहीं हो रहा है तो कोई भी आ गया तो चलो उसी से शादी कर दो। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। टाइम इज़ नॉट गुड। एक व्यक्ति ने पूछा कि कुंडली में कैसे जाने की शादी कब होगा? ठीक है, वो सब चीज़ तो बहुत, देयर आर लॉट ऑफ वेज टू अंडरस्टैंड एंड यू कैन पिन पॉइंट इवन द डे, कितना तारीख होगा, कितने तारीख को शादी होगा। लेकिन एक मोटा मोटी थ्योरी बता रहा हूँ। शुक्र को पत्नी बोलते हैं और गुरु को पति बोलते हैं। तो जब लड़की के कुंडली में जो शुक्र जहाँ पर भी हो, उसको गुरु टच करता हो, या वहाँ से त्रिकोण में आ गए, या वहाँ से सप्तम आ गए शुक्र से, या नवम पंचम दृष्टि से उनकी दृष्टि पड़ रही हो शुक्र के ऊपर में, शुक्र को पत्नी बोलते हैं और गुरु को पति। तो जब तक गुरु और शुक्र में संबंध नहीं होगा तो टाइम नहीं आएगा। ये एक छोटा तरीका है। दूसरा तरीका है जानने का
कि लग्नेश और सप्तमेश को दोनों जोड़ दीजिए, जो राशि और डिग्री आएगा उतने राशि डिग्री पर जब गुरु आएंगे या उसके त्रिकोण में आएंगे तो विवाह काल उत्पन्न होता है। मैं बोल दूं कि इतना ऐसे हो तो नहीं होता है। मैं यदि कुछ बोलूं तो आप चैलेंज करेंगे ना कि क्यों बोल रहे हैं साहब, क्या रूल क्या है, किस रूल के आधार पर आप बोल रहे हो। तो हर चीज़ के लिए एक कानून है ना। जज साहब भी किसी को सज़ा देते हैं तो बोलते हैं कि धारा 420 के अंदर में आपने इनको धोखा दिया है, इसलिए आपको 2 साल का जेल दे रहा हूँ मैं। तो यस, देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ रूल एंड यू हैव टू स्टडी इट, यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अभी समय नहीं है। अब देखिए शुक्र जले हुए हैं, कौन अभागा शादी करेगा अभी अपने बेटी का, या बेटा का जो करेगा या तो भाग जाएगी या तो मर जाएगी या तो सेपरेट हो जाएगी। और शुक्र बहुत दिन से जला हुआ है, कम से कम 10 दिन पहले, 10-15 दिन पहले से तो जला हुआ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत प्रश्न पूछते हैं, लेकिन सारे लोगों के प्रश्न का उत्तर दूँ संभव नहीं है। सर नाराज़ नहीं होइएगा, नाराज़ नहीं होइएगा, नाराज़ नहीं होइएगा। मैं अकेला आदमी हूँ। मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि जो लोग दिल्ली के आसपास में हैं या विदेश के हैं जो लोग, वो लोग हमारे बेटे से संपर्क करें। वो मेरा बेटा कोई 4 साल का बेटा नहीं है, वो 50-51 ईयर्स का एज है और IIM बेंगलोर का बंदा है और किताब उसी ने लिखी है और हमने भी उसको सहयोग दिया है। जितनी किताबें लिखी हैं, जब मैं गर्मी छुट्टी में जाता था तो हम लोग दोनों आदमी प्लानिंग करते ही थे कि दिन बर्बाद नहीं हो पापा, हम लोग दोनों मिलकर के कुछ लिख डालें। और एस्ट्रोलॉजी जितना मैं पढ़ा हूँ उससे कम वो कुछ नहीं पढ़ा है। ही नोज द सब्जेक्ट। एक यंग ब्रेन जो सोचता है उसकी सोच गंभीर होती है। कहा गया है शास्त्रों में, बाला ज्योतिष, वृद्ध वकील। जो वकील वृद्ध है वो प्रवीण है, इसलिए उसने बहुत केस हैंडल किए हैं। और बाला ज्योतिष को इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो नया नया सारा रूल जानता है, उसको सब कुछ कंठस्थ है। इसलिए बाला ज्योतिष, वृद्ध ज्योतिष से बाला ज्योतिष की ज़्यादा महत्ता है। मेरे साथ ये है कि मैं अपने को बालक ही मान करके रोज़ स्टडी करता रहता हूँ। मैं एक दिन भी बिना ज्योतिष पढ़े, ज्योतिष की किताब को पढ़े, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा बिना पढ़े दिन मेरा गुजरता ही नहीं है। तो मैं सारे रूल को रिन्यू करता रहता हूँ। देखिए आगे मैं कहाँ तक आप लोगों को सहयोग कर सकता हूँ, ईश्वर जाने। और जो लोग मुझे श्रद्धा करते हैं, मैं भी आपको प्रणाम कर रहा हूँ। मैं कोई विशेष आदमी नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ, वीतराग नहीं हूँ। प्लीज़ हमको एक सामान्य जनमानस यूपी मिश्रा के ऐसा ट्रीट कीजिए। एक ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, जो मैं आपके सामने में हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा साधु सन्यासी ज्ञाता नहीं हूँ। मैं जो जानता हूँ वही आपके सामने में खड़ा हूँ, और वही मेरा पुत्र भी वही करता है। जब उसको मौका मिलता है, सैटरडे संडे उन लोगों को छुट्टी रहती है, तो उसमें आ जाता है। उसको मैंने पिछले 20 वर्षों से इजाज़त नहीं दी थी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, बहुत दिनों तक नहीं दिया था इजाज़त। अभी 4 साल हुआ है, हमने कहा कि यू कैन गो फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो ज्ञान है, ज्ञान बांटा जाता है, तो मैं ज्ञान बांट रहा हूँ। लेकिन डर लगता है कि यदि अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम, अब ज्ञान दे दूँ आदमी यदि अपवित्र है तो बहुत मुश्किल है। कभी मेरे साथ एक व्यक्ति रहा करता था, वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर भी था, यंग था, वो मेरे पीछे पड़ा रहता था, चिपका रहता था। वो थोड़ा बहुत देखना सीख गया, हमारे साथ रहते रहते सुनते सुनते छोड़ता ही नहीं था मुझे। अब उसके आँख में ये दोष था कि कोई भी कुंडली
आए तो उसको सबसे पहले बोलता था, सर ये तो फालतू आदमी, तो इसका कैरेक्टरलेस आदमी है, अरे इसकी तो ये हो जाएगी वो। हम बोले कि यार तू एस्ट्रोलॉजी छोड़ दे, एस्ट्रोलॉजी का पीछा मत कर, तू गड़बड़ हो जाएगा, तो इस तरह से बात करता है, ये भगवान की बनाई हुई चीज़ है। वो व्यक्ति बात नहीं माना, वो उसी ढंग से करता रहा, आखिर में वो एक्सीडेंट में मारा गया। और छोटे से एक्सीडेंट, एक गैया क्रॉस कर रही थी, ये अपने गाड़ी से बहुत तेज जा रहे थे, उसी में गिर गए, मर गए। तो इसका उपयोग गलत मत कीजिए, मैं आपको बार बार बोलता हूँ गलत मत कीजिए। जो लोग ज्योतिष हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्ये जोहार।